हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल चेस बस। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैग्नस कार्लसन का टूर चालू है और उस टूर का एक टूर्नामेंट जो कि लेजेंड्स ऑफ चेस है उसका फाइनल शुरू है, जिसमें इयान नेपोमिनाची और मैग्नस कार्लसन खुद पहुंचे हैं। तो उसी टूर्नामेंट के फाइनल के तीसरे राउंड की हम आज एक गेम देखेंगे जो कि सिसिलियन में हुई थी। और सिसिलियन में फ्रेक अटैक करके एक लाइन है, तो वो नेपोमिनाची ने अच्छी प्रिपेयर की थी, जिसके बदौलत उनको अच्छी खासी एक जीत मिली। तो उस गेम वो लाइन उन्होंने पहले राउंड में और तीसरे राउंड में 2 बार खेली, लेकिन पहले राउंड में मैग्नस कार्लसन ने अच्छा डिफेंस किया और वो उन्होंने नेपोमिनाची को हरा दिया। लेकिन दूसरे राउंड में नेपोमिनाची ने अच्छा खेला और जीत गए। तो वही हम एक गेम देखेंगे और इसी लाइन में टाइग्रन पेट्रोशियन की 2 गेम्स है। तो इन टोटल 4 गेम्स की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपकी इस लाइन में पकड़ अच्छी बने और इस लाइन में आपका गेम अच्छा बने और आप जीत सके। तो यान नेपोमिनाची के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 से। E4 के बाद रिप्लाई आया C5, नाइट F3, D6। तो D6 के बाद D4, C कैप्चर D, नाइट कैप्चर D और नाइट टू F6। नाइट टू F6 के बाद नाइट टू C3, A6। यहाँ तक के सब मेन लाइन में चल रहा था, जो कि मेन लाइन है सिसिलियन एज ड्रॉप। तो उसके बाद यहाँ पर वेरिएशन आया जो कि फ्रीक अटैक कहलाता है, जिसमें आप सिंपली अपना जो रुक है H वाला उसको G फाइल पर लाकर यूज़ कर सकते हैं और फिर जो G वाला पॉन है उसको पुश करते हैं। कई केसेस में जो E वाला पॉन है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो फिर उसी तरह से गेम कंटिन्यू हुआ, रुक G1। और उसके बाद B5 खेला मैग्नस कार्लसन ने। तो B5 का प्लान ये होता है कि ये काफ़ी कॉमन थीम होती है सिसिलियन में। जब जो है ब्लैक वाला प्लेयर होता है तो वो A6 और B5 करता है, जिससे होता ये है कि वो अपना बिशप जो होता है तो वो B7 पे लॉन्ग डायगोनल पर रखता है। और जो ये पॉन होते हैं दोनों, तो वो माइनॉरिटी अटैक करते हैं। माइनॉरिटी अटैक होता ये है कि ब्लैक के जो 2 पॉन होते हैं क्वीन साइड और वाइट के 3 पॉन होते हैं, तो वो उससे अटैक करके 2 पॉन एक्सचेंज करके एक पॉन बचता है वाइट का, तो वो वीक पॉन हो जाता है, आइसोलेटेड पॉन। तो वो आइसोलेटेड पॉन के खिलाफ मतलब अच्छा अटैक प्रेशर बनाना चाहता है ब्लैक। तो ये काफ़ी कॉमन थीम होती है B5। ओके, तो आगे चलते हैं। और इसके बाद गेम में खेला गया G4 के बाद बिशप टू B7, जो कि काफ़ी बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिसिलियन में कि बिशप यहीं पर जाता है, या तो फिर दूसरी जगह उस बिशप की होती है E6। तो और आप देख सकते हैं कि रुक G1 खेलने से फ़ायदा ये हुआ कि बिशप जो लॉन्ग डायगोनल पे आया H1 A8, तो उस डायगोनल में उसको अगर हमारा रुक होता तो उसको टारगेट होता था, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ पॉन के अलावा कोई टारगेट नहीं है। ओके, तो आगे नेपोमिनाची ने खेला G5। अब आप देख सकते हैं कि ये जो E4 वाला पॉन है तो उस पर 2 अटैक है, एक नाइट का और दूसरा बिशप का। तो यहाँ पर वो पॉन सेक्रीफाइस किया गया है नेपोमिनाची द्वारा। तो मैग्नस कार्लसन ने वो एक्सेप्ट किया विथ नाइट कैप्चर E4, फिर नाइट कैप्चर E4, बिशप कैप्चर E4। ओके, अब यहाँ पर नेपोमिनाची ने खेला A4 का पॉइंट ये है कि क्वीन साइड एक्सपांशन करना चाहते हैं, और अब आप आगे देखेंगे कि ये मूव कितनी काम में आती है। ओके, तो यहाँ पर फिर मैग्नस कार्लसन ने खेला E5 अटैकिंग द नाइट। लेकिन E5 के बाद अटैक करने के बाद जो नेपोमिनाची है, तो नेपोमिनाची ने वो नाइट सेक्रीफाइस कर दिया
और खेला ए कैप्चर B5। लेकिन हम ये देखेंगे कि मैग्नस कार्लसन ने वो नाइट कैप्चर नहीं की, जो कि उन्होंने सही किया, क्योंकि अगर वो कैप्चर करते थे, मैग्नस कार्लसन ने खेला बिशप टू E7। अब हम ये देखेंगे अगर वो कैप्चर करते थे मैग्नस कार्लसन ये वाला नाइट D4 वाला, तो क्या होता था। तो सिंपली क्वीन कैप्चर D4, उसके बाद क्वीन E7 फोर्स होगा क्योंकि आपका बिशप हैंगिंग है, और क्वीन E7 फोर्स तो नहीं होगा लेकिन अच्छी मूव होंगी ताकि आप बिशप मूव करके किंग पे डिस्कवर थ्रेट डाल सकें। लेकिन उसके बाद वाइट खेल सकता है बिशप टू E3। बिशप टू E3 से हुआ ये कि जो डिस्कवर अटैक आने वाला था, अगर वाइट जो है अपना बिशप हटाता तो क्वीन से डिस्कवर अटैक आता था ना किंग पे, तो इस वजह से वो ब्लॉक किया। उसके बाद अगर आप ए कैप्चर B5 खेले, अगर आप ये सोचते हैं कि ए कैप्चर B5 खेल सकते हैं हम, और रुक हमारा जो है वो बिशप से डिफेंडेड है, तो फिर वाइट खेलेगा बिशप कैप्चर B5 चेक। अब अगर नाइट से बचाते हैं चेक, तो वाइट की गेम बहुत अच्छी हो जाएंगी, बल्कि एक विनिंग अटैक मिल सकता है विथ बिशप कैप्चर D7। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि आप क्वीन से भी कैप्चर कर सकते हैं और किंग से भी कैप्चर कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्वीन से कैप्चर अगर किया जाए तो क्या होगा। तो अगर क्वीन से कैप्चर किया जाए तो आपका जो बिशप है E4 वाला, तो वो उसका सपोर्ट जा रहा है, तो सिंपली हम बिशप कैप्चर खेल सकते हैं E4। तो अब बिशप कैप्चर E4 चेक में हुआ ये है कि आपके रुक पर भी अटैक है, मतलब आपका सिर्फ बिशप नहीं जा रहा है, रुक भी जा रहा है। तो क्वीन कैप्चर D7 खेलना तो ब्लंडर ही होगा। अब देखते हैं किंग से कैप्चर करे तो किंग कैप्चर के बाद रुक कैप्चर रुक, बिशप कैप्चर रुक, क्वीन A7 चेक। अगर किंग कहीं भी जाए हम बिशप कैप्चर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं गेम में जो वाइट है, वाइट के पास B वाला पास पॉन है। दूसरी बात, एक पास पॉन जो है वो अप है। उसके बाद ब्लैक के दोनों पीसेस जो है रुक एंड बिशप वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, और उनके निकलने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर बिशप ये वाले डायगोनल से निकलता है A3 F8 तो रुक अनडिफेंडेड होगा, तो उसके लिए उसे G6 खेलना पड़ेगा, फिर बिशप G7 खेल के उसे अपना बिशप डेवलप करना पड़ेगा, और रुक का फिर भी बाद में चांस आएगा। इसलिए यहाँ पर जो स्टॉक फिश 11 है तो वो इवैल्यूएशन बता रहा है 7.5, मतलब कम्प्लीटली विनिंग गेम है वाइट के लिए। वाइट के पीसेस अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक्टिवेट है। तो इस वजह से जो मैग्नस कार्लसन है उन्होंने इस पोजीशन में ये नाइट कैप्चर नहीं की D4 वाली, उन्होंने बिशप टू E7 खेला। फिर बाद में एआर नेपोमिनाची ने रुक टू G4 खेला। रुक टू G4 का पॉइंट ये है बिशप पर अटैक किया है, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने अगला मूव खेला ए कैप्चर B5। तो अभी आप ये जो बिशप है वो कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बिशप कैप्चर करेंगे तो रुक कैप्चर रुक आ जाएगा। इसलिए एआर नेपोमिनाची ने खेला बिशप कैप्चर B5 चेक। मैग्नस कार्लसन ने ब्लॉक किया नाइट से, और फिर खेला बिशप टू D2। बिशप टू D2 इसलिए खेला गया है क्योंकि जो ए वाला रुक है उसे सपोर्ट मिल गया है अब क्वीन का, तो अब हमारी थ्रेड है E4 पे बिशप कैप्चर करने की। तो मैग्नस कार्लसन ने वो बिशप रिट्रीट किया विद बिशप टू A7, और फिर नाइट टू F5 एआर नेपोमिनाची ने खेला, और अब किया कैसल, क्योंकि नाइट टू F5 का पॉइंट ये था
कि हम जो जी वाला पॉन है वो कैप्चर करना चाहते थे, जो G7 पर है। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर कैसल खेला, मतलब सब कुछ अवॉइड किया, सॉरी अवॉइड नहीं किया, मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे कि आगे क्या होने वाला था। जबकि यहाँ पर इंजन बेस्ट मूव बता रहा है G6, लेकिन जो मैग्नस कार्लसन है उन्होंने कैसल खेला। तो इस वजह से उन पर एक बहुत ज़बरदस्त अटैक आया नेपोमिनाची द्वारा, क्योंकि अब नेपोमिनाची ने खेला रुक कैप्चर रुक। रुक कैप्चर रुक इसलिए खेला गया है क्योंकि हम क्वीन जो है हमारी D1 पे, उसको अटैक में यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अगर क्वीन हटाएंगे तो हमारा रुक अनडिफेंडेड होगा। इसलिए उस रुक को कैप्चर कर लिया, और इसीलिए मैग्नस कार्लसन ने वापस कैप्चर किया विद बिशप। और अब नेपोमिनाची ने खेला रुक टू H4। देखिए यही पॉइंट था रुक कैप्चर रुक का, कि अब क्वीन H4 से या G4 से H5 से या G4 से गेम में आ सकती है। अगर हम बिना कैप्चर किए क्वीन हटाते तो हमारा रुक विद चेक जाता। इसलिए अब जो मैग्नस कार्लसन है उन्होंने G6 खेला और नाइट पर अटैक किया। तो फिर मैग्नस कार्लसन ने वो नाइट को इग्नोर करते हुए G4 क्वीन टू G4 खेला। अब क्वीन टू G4 खेलने के बाद मैग्नस कार्लसन ने नाइट टू C5 खेला। अब हम ये देखेंगे कि अगर नाइट कैप्चर कर लेते मैग्नस कार्लसन तो क्या होता। तो अगर नाइट C5 की जगह वो नाइट कैप्चर कर लेते तो गेम बहुत ही जल्दी ख़त्म होती विथ क्वीन टू H5। अभी थ्रेट है H7 पे मेट की, तो आपको सपोर्ट करने के अलावा कुछ और रास्ता है भी नहीं। तो सपोर्ट वैसे मेट वो कंफर्म है, अनअवॉइडेबल मेट है वो, मेट इन 3 है शायद, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप नाइट भी दे दे तो हम नाइट कैप्चर करेंगे। अभी भी H7 पे मेट की थ्रेट है। तो अब आप चाहे कुछ भी कर ले, मेट अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि आप सपोज आपने खेले H6 तो क्वीन कैप्चर H6, अभी दो स्क्वायर पे मेट है H7 एंड H8। तो आप कुछ भी खेलो, अगर आप क्वीन भी दे दे तो मैं क्वीन नहीं मारूंगा क्योंकि मेट है। ओके, तो इस मेट की वजह से मैग्नस कार्लसन ने ये नाइट कैप्चर नहीं किया और उन्होंने खेला नाइट टू C5। अब नाइट टू C5 के बाद यान नेपो ने खेला क्वीन टू H3। क्वीन टू H3, अब यहाँ पर कई ऑप्शन थे जैसा कि रुक कैप्चर H7, लेकिन उन्होंने ये चूज़ किया। लेकिन अगला मूव जो मैग्नस कार्लसन ने खेला वो बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के लिए गेम ड्रॉ है और मैग्नस कार्लसन के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो G5 वाला पॉन कैप्चर करे। तो उन्होंने खेला H5, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था ड्रॉ करने के लिए कि वो G5 वाला पॉन कैप्चर करे। अब इस लाइन में अगर वो ये खेलते तो गेम कुछ इस तरह कंटिन्यू होती थी, जैसे रुक कैप्चर H7, बिशप कैप्चर H7 और किंग कैप्चर बिशप कैप्चर D2 एंड किंग कैप्चर D2। उसके बाद क्वीन टू G5 चेक, किंग C3, नाइट टू E4 चेक, किंग B4। उसके बाद G कैप्चर F5 एंड रुक चेक, किंग G6, किंग G7, क्वीन H7 चेक, किंग टू F6। और हम यहाँ पर अगर रुक कैप्चर भी कर लेते थे तो मैग्नस कार्लसन के पास फिर भी ड्रॉ थी, जैसे कि क्वीन टू D2 चेक, किंग A3, क्वीन A5 चेक,
बिशप से ब्लॉक कर सकते थे। फिर बाद में क्वीन C5 चेक, किंग नीचे, क्वीन नीचे चेक। और अब अगर हम नीचे जाते हैं तो बिशप जा रहा है, इस वजह से ये गेम रिपीटेशन में इस तरह ड्रॉ हो जाती थी, जबकि हमारे पास एक रुक भी एक्स्ट्रा है, सॉरी एक्सचेंज अप है। लेकिन फिर भी गेम ड्रॉ हो सकती थी अगर मैग्नस कार्लसन वो मूव मिस नहीं करते। इस पोजीशन में वो अगर बिशप टू G5 खेलते तो गेम ड्रॉ थी, लेकिन उन्होंने गेम की सबसे बड़ा ब्लंडर किया और उन्होंने खेला H5। अब H5 से आप वीडियो पॉज करके सोचिए आप किस तरह विन होंगे। ओके, रेडी। इयान नेपोमिनाची ने खेला स्टनिंग मूव रुक कैप्चर H5। अब यहाँ पर रुक अंडर अटैक है, नाइट अंडर अटैक है, तो हम देखते हैं गेम में खेला गया जी कैप्चर H5। लेकिन हम देखते हैं अगर नाइट कैप्चर का होता है तो किस तरह मेट होती। रुक टू H8 में रुक टू H8 चेक, किंग G7, क्वीन H7 चेक एंड मेट। तो इस वजह से नाइट कैप्चर नहीं किया जा सकता था। तो जो गेम में हुआ वो हुआ जी कैप्चर रुक। तो इसके बाद गेम किस तरह कंटिन्यू हुई, दो या तीन मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया। तो हम आगे देखेंगे। यान ने खेला क्वीन कैप्चर H5 और मैग्नस कार्लसन ने ये पॉइंटलेस मूव खेली और इसके बाद रिज़ाइन कर दिए, क्योंकि इस कंडीशन में गेम टोटली माइनस है, मेट इन 10 है। तो अब हम वो देखेंगे कि मेट इन 10 कैसे है। वाइट खेल सकता है यहाँ पर G6 के बाद अगर अभी आप कैप्चर ना करें तो H7 पे मेट हो रही है, क्वीन टू H7 मेट, तो कैप्चर करना फोर्स ही है। उसके बाद क्वीन कैप्चर है G6 चेक, किंग H8, क्वीन H6 चेक, क्वीन G8 किंग G8 एंड यहाँ पर क्वीन कैप्चर E6 चेक। अब अगर आप यहाँ से H8 पे जाते हैं सपोज यहाँ, तो हम इस तरह से चेक दे के वापस आए बाद यहाँ पर मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए फोर्स है कि रुक बीच में डालिए। रुक बीच में डालने के बाद नाइट टू H7 चेक, नाइट टू H7 चेक। उसके बाद किंग के पास इधर एक जगह है G7 पे, तो हम खेलेंगे क्वीन कैप्चर F7 चेक। अब यहाँ पर एक ही जगह है जाने के लिए जो कि H8 है, और उसके बाद हम खेलेंगे बिशप टू D3 थ्रेटनिंग मेट ऑन H7। तो उसको अगर आप रोकेंगे विथ E4 तो हम दूसरा बिशप लेके जाएंगे, और यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, मेट रुक ही नहीं सकती है। अगर आप क्वीन भी दे दे तो जैसा कि सपोज़ आप बिशप डालेंगे मैं वो कैप्चर कर लूँगा, आप अगर क्वीन दे देंगे तो मैं क्वीन नहीं लूँगा लेकिन यहाँ पर मेट करूँगा। तो इस तरह से ये गेम ख़त्म हो सकता था, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने जल्द ही रिज़ाइन कर दिया इस पोजीशन में नाइट टू E6 खेल के मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिए। तो ये था दोस्तों गेम इयान नेपोमिनाची वर्सेस मैग्नस कार्लसन, जो कि फ्रीक अटैक में खेला गया था। और इस लाइन में जितनी जल्दी हो सके मैं उतने जल्दी 3 गेम और अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें से एक मैग्नस कार्लसन और नेपोमिनाची का ही है जो कि फ़र्स्ट राउंड में खेला गया था, और 2 गेम टाइगरन पेट्रोशियन के खेले हुए हैं।
तो तब तक आप हमसे जुड़े रहे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लाइन भूल गया बताना आपको, जब ये रुक जी H4 खेला गया था इस पोजीशन में, तो जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि इस पोजीशन में बिशप कैप्चर G5 भी तो खेला जा सकता है, लेकिन उस लाइन में होगा ये कि बिशप कैप्चर बिशप के बाद जब क्वीन कैप्चर बिशप आएगा तो ये नाइट हैंगिंग है। तो इस तरह से अगर आप पूछते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। तो टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, like the video. Okay.